औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल मैं बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और आजकल मौसम भी है, कैरियों का, आम भी आ चुके हैं। तो ये मैं आज कैरियों का स्क्वाश बता रही हूँ आपको। तो इसके जल्दी से मैं सामान दिखाती चलूँ क्योंकि मुझे ये बॉईल करनी है। देखें, मैंने ये आधा किलो कैरी ली थी, कच्ची पक्की। देखें थोड़ी सी आपको येलो येलो सी नज़र आ रही है, थोड़ी सी ये कच्ची वैसी है, ज़रा सफ़ेद टाइप की है ना। तो अब इसके अंदर मैंने काटी, आधा किलो थी। जब इसको छील के गुठलियाँ निकाली तो तकरीबन ये 1 पाव के करीब रह गई है। अब इसमें 8 से 10 मैंने खजूरें ली हैं। खजूर के साथ ही मैंने, आप देखें, दूसरी तरफ मैंने लिया एक छोटा सा दरमियाने साइज़ का गुड़। अगर आप दिल चाहे आपका गुड़ मौजूद ना हो तो आप चीनी भी डाल सकती हैं। सिर्फ अगर खजूर डाल सकती हैं तो खजूर डालें, और चीनी भी डाल सकती हैं। मेरे पास ये गुड़ मौजूद था तो मैंने कहा गुड़ डालें, और इसमें चीनी भी डलती है। अब मैंने एक पतीली में पानी पकाने के लिए रख दिया क्योंकि इसको बॉईल करेंगे, फिर इसको ब्लेंड होगा, फिर उसके बाद इसका ही बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने धो के रख ली थी। तो ये देखें, मैं आपके सामने ये पतीली में डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने। अब इसी के साथ में ये जो छोटा सा पीस मैंने गुड़ का लिया ये भी, अब इसको हम ढक के कुछ देर पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाए। जब ये गल जाएगा फिर मैं इसके बाकी बताती हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो आपके सामने बॉईल करने के लिए रखी थी कैरी और खजूर और उसके साथ ही गुड़, मैंने 10 से 15 मिनट उसको पकाया। ठंडा हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं इसको आपके सामने ब्लेंडर में डाल के अब इसको हम थोड़े ही चलाएंगे क्योंकि कैरी इतनी ऑलरेडी नरम हो चुकी है। तो वो देखें, झाग वाला ही कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इनको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके अंदर एक जग, छोटा सा तकरीबन हाफ के जी के करीब पानी है। इसके अंदर पानी है, ये मैंने निकाल के रखा है। और ये जितना भी मैंने ब्लेंड किया था ये एक डिश में निकाले, लेकिन ये सब इसमें नहीं डलेगा। अंदाज़े ये तो बहुत सारा बन जाएगा, इसमें तो 1-1.5 किलो के करीब बन जाएगा क्योंकि इमली इतनी खट्टी होती है। मैं अपने हिसाब से इसके अंदर डालूंगी, मैंने निकाली। अब इसकी तरफ आते हैं हम, इसकी तरफ मसालों की तरफ। तो ये है आधी 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई। ये है काला नमक, और ये आम नमक जो हम यूज़ करते हैं रोज़ाना ये सालन में, वो वाला नमक है। और ये है चंद पत्तियाँ, 8 से 10 पत्तियाँ उसको मैं पुदीने की। अब पुदीने का ये फ़ायदा, मैंने धो के इसको बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, छुरी से थोड़ा सा इसको काट लिया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम कैरी का शरबत हम पियेंगे और इसके अंदर हम, अगर इसका आप चाहें तो ब्लेंडर में इसी के साथ डाल के बना लीजिए, उसको साथ ही ब्लेंड कर दीजिए, वरना ऊपर से डाल लेंगे, उसका भी एक फ्लेवर आएगा। जब हम इस तरीके से पियेंगे तो हमारी जो गला वगैरह, लोग गर्मी नहीं लगेगी। और जो आजकल लू चल रही है, आज बहुत लू हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी, इन दिनों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दही का, ये हम पुदीना जो इस्तेमाल करते हैं, पुदीना का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नींबू है, प्याज है, इन चीज़ों का सैलेड वगैरह जब भी बनाए तो आप उसके अंदर नींबू डालें, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें तो यकीन जाने हमारी गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ठंडक का एहसास होगा। और जब अगर हम ये वाले शरबत बनाते हैं, अब इसके अंदर मैं गुड़ डाल चुकी हूँ और खजूरें डाल चुकी हूँ, तो हो सकता है कि इसके अंदर चीनी की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं देखें आपके सामने मिला रही हूँ, इसके अंदर चंद टेबल स्पून डालूँगी। अब जितना फिर मैं चख लूँगी। बिल्कुल नए स्टाइल से बनाया है, बिल्कुल अभी तक आपने शायद ऐसा यूज़ नहीं किया हो। गुड़ के साथ और खजूरों के साथ मैंने, अभी इसके अंदर बर्फ़ डलेगी, तमाम चीज़ें डलेंगी, फिर ये शरबत तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। अब इसको चिल्ड करके पिए, फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ़ डालें अच्छी इस तरीके से। अब ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक थोड़ा मैंने कम कर दिया क्योंकि क्योंकि कम डाल के पहले चख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एकदम डालें और ज़्यादा नमक हो जाए या कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा हो जाए, फिर हमें परेशानी हो। अब इसको मैं चख लूँगी, इसको फिर मैं नमक फीका लगा। अब इसको हम अलग से गिलास में, आप चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको हटाते हैं।
यहाँ हमने पुदीना डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़। ये अभी बर्फ़ थोड़े से, अब मैं अलग से सर्व करके आपको दिखाऊंगी, तो मैंने बर्फ़ इसके लिए रख दी थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि पानी ठंडा ही था, तो इस तरीके से ही बन जाएगा। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि अभी भी अगर आपको चीनी कम लग रही है, खटास ज़्यादा, तो आप उसे चीनी बारीक पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल लीजिए, वरना हो सकता अगर आप बारीक मोटी चीनी डालना चाहिए तो खूब अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लीजिए, ताकि इसकी खटास और कम हो जाए। तो वैसे तो ये खट्टा मीठा ही है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा मैंने चख लिया इसको। देखें नए कलर में आ गया, बिल्कुल लग भी नहीं रहा इमली का। ये देखें, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। देखें इसका कलर कितना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिगर के लिए, बहुत सारे अमराज के लिए। और नमक का थोड़ा, जिनको बीपी है उनके लिए दोबारा से यही इत्तला दूंगी आप लोग को, यही बताऊंगी कि थोड़ा नमक कम कर दिएगा। बीपी के आप मरीज़ हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तभी इसको मैं आपको दूसरे गिलास, तो ये लीजिए व्यूअर्स, देखिए हमारा अच्छा सा मज़ेदार मिंट वाला कैरी का स्क्वैश तैयार है। देखें इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना गाढ़ा हो रहा है। अभी इसके अंदर मुझे मैंने चीनी और थोड़ी सी डाल दी, चीनी डाल के और मज़ेदार हो गया। देखें काला, तमाम आपको मैंने दिखाई थी, काला नमक, काला नमक था, सफ़ेद नमक था, पिंक सॉल्ट जो होता है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को मैंने बाद में डाला। और देखें ये वाला देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हो रहा है। आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, आप किसी इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको, ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको किसी बोतल में सर्व, अच्छी तरह से एयर टाइट बोतल होती है, आप उसके अंदर रखें, क्योंकि तमाम चीज़ें पक चुकी हैं, ये ख़राब नहीं होंगी, कम से कम 1 हफ़्ते तक चल सकती हैं। आप कोई मेहमान आ जाते हैं और हमें गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी हो रही है आजकल, जब जिस वक्त धूप का मौसम होता है उस वक्त कैरी का इस्तेमाल बहुत कीजिए, और ख़ास तौर पे प्याज, नींबू, इन तमाम चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आप बीमारियों से दूर रहेंगे और जो गर्मी है वो भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बनाएंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। पसंद आएगा आपका तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिए। फिर एक नए मशरूब के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर एक नई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए गर्मियों के हवाले से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।